हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार। अभी अभी मुझे अनुभूति हुआ जब मैंने राहुल गांधी को यमुना नदी के पास देखा और नदी का जो हाल मैंने देखा और उसको देखने के बाद जो मुझे अनुभूति हुआ, शिव कसम, ये अनुभूति बहुत ही सत्य के करीब दिल को छूता हुआ अनुभूति हुआ है, महसूस हुआ है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप खुद भी यमुना नदी की कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, देखने से आपको ऐसा लगेगा कि आने वाला भविष्य में ये लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये लोग बोले तो पूरी दुनिया स्वीकार ही नहीं करेंगे कि भला इस तरह भी स्वच्छ पानी धरती के ऊपर, धरती के तल पर कभी बहा करती थी। आने वाला भविष्य ये कभी नहीं स्वीकार करेगा कि शुद्ध एवं स्वच्छ पानी धरती के ऊपर, धरती के तल पर कभी बहा करती थी। जिस तरह से मैंने गंदगी देखा और जिस तरह से जैसे लगा कि यमुना माँ कराह रही हैं और यमुना माँ की जो किनारों को मैंने देखा, मैंने ये देखा कि जितना दूर में पानी, जितनी एरिया, जितना आयतन में, जितना एरिया कवर किया हुआ है पानी, उससे ज़्यादा तो सूखा दिखाई दे रहा है। मतलब नदी का साइज बहुत बड़ा है, उसमें पानी का साइज एक गिलास पानी की तरफ महसूस हो रहा है। सोचिए, नदी की ये हालत हो गई। अगर एक्चुअल नदी की साइज कहा जाए तो बहुत बड़ा, किंतु उसमें पानी का साइज कहा जाए तो बहुत ही छोटा। जिसे लग रहा है कि कोई एक गिलास पानी रेगिस्तान के बीच में रख दिया है। और तब आप महसूस करो कि उस एक गिलास पानी का क्या अस्तित्व है उस रेगिस्तान के सामने। आने वाला भविष्य ये कभी नहीं स्वीकार करेगा कि धरती के ऊपरी तल पर कभी भला स्वच्छ पानी हो सकता है क्या? कभी नहीं। हमको देखने से लग रहा है, हमको देखने से यही लग रहा था कि कोई शायद कृत्रिम नाला बहाए हुए है। वो नदी कभी थी ही नहीं। ऐसा नदियों का हाल हो गया है। और हम आप सिर्फ टीवी पर, हम आप सिर्फ टीवी पर अच्छे अच्छे रील, नदियों का, झरनों का, एआई द्वारा बनाया गया रील, हम सिर्फ टीवी की दुनिया को ही सच मानते हैं। हम अपने कमरे से उठ करके बाहर की दुनिया, जो असली दुनिया है, उसे स्वीकार करते ही नहीं है अब। और मैं बताऊं भाई, महिला लोग, यदि हर महिला सजग हो जाए ना, तो पूरी दुनिया में अचानक सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक महिला ही बच्चे को जन्म देती है और एक महिला यदि चाहे तो उस तरह के परवरिश दे करके और प्रकृति से एक नया संबंध स्थापित करवा सकती है। क्योंकि वो खुद प्रकृति का रूप मानी गई है, तो फिर अपने को बिगड़ता हुआ कैसे देख सकती है? अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई असुरक्षित है तो वो महिला है।
क्योंकि महिला अपना अस्तित्व बचा ही नहीं पा रही है, जबकि सब चीज उनके हाथ में है। सही मैं बोल रहा हूँ भाई। स्त्री इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई खतरे में है तो वो है स्त्री। अर्थात स्त्री को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकृति। अगर स्त्री खतरे में है तो समझ लीजिए कि पेड़ पौधे खतरे में है। अगर स्त्री खतरे में है तो समझ लीजिए कि प्रेम खतरा में है। और प्रेम खतरा में है तो प्रकृति में उपस्थित सभी संसाधन खतरे में है। और यदि स्त्री चाहे तो एक बच्चे को जन्म दे करके और अपने हिसाब से उसी समय परवरिश कर सकती है अच्छी तरह से, अपने हिसाब से, अपने बचाव के हिसाब से। अपनी संस्कृति जो स्त्रीत्व की जो संस्कृति होती है, क्योंकि किसी के पत्नी या किसी का बहन या किसी की माँ होने से पहले आप सबसे पहले आपका एक अपना अस्तित्व होता है स्त्री का। और जब आपकी मर्यादा ही खतरे में हो, जब आपका अस्तित्व, स्त्रीत्व का जो अस्तित्व है वही खतरे में हो, तो बताइए फिर आपका दिमाग चरने गया है। आप जो ये मानते हो कि पुरुष बलशाली है, तो उसका समय आता है बलशाली होने का, वो एक समय लेता है। पुरुष बलशाली है, सही में है, लेकिन वो एक समय मांगता है। वहां से पुरुष बलशाली हो जाता है और स्त्री कमजोर हो जाती है। लेकिन जब वही पुरुष एक माँ के गोद में खेल रहा होता है, बच्चा के रूप में, तो उस समय उसके नकारात्मक ये जो दुनिया है और उसमें नकारात्मकता का जो बल पैदा होगा, और वह बल जो स्त्री के खिलाफ होगा भविष्य में, जो भी इस बच्चे में नहीं आया है लेकिन आगे चल करके आने वाला है। स्त्री अगर चाहे तो अपना बचाव का शिक्षा, अपना अस्तित्व का बचाव, अपना स्त्रीत्व का बचाव, अपना प्रेम का बचाव की शिक्षा अभी से ही डाल सकती हैं, पर ऐसा स्त्री नहीं करेंगी। क्योंकि स्त्री को ये लगता है कि हमें हमेशा किसी के साथ होने में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो वो तो आपको मिल ही रहा है अपने पति से, लेकिन जो आपका बेटा जो आगे चल करके स्त्री के ही खिलाफ होने वाला है, इस प्रकृति का ही दोहन करने वाला है, यदि आप चाहें तो उसे एक नई क्रांतिकारी शिक्षा से परिपक्व कर सकते हैं, जो आगे चल करके कम से कम स्त्री का सम्मान करे। स्त्री को लगता है कि मुझे पत्नी के रूप में सम्मान मिल ही रहा है, तो फिर स्त्रीत्व की चिंता ही क्या। मुझे बहन के रूप में सम्मान मिल ही रहा है, तो फिर स्त्रीत्व से मुझे लेना ही देना क्या। मुझे मातृत्व का सम्मान मिल ही रहा है, तो फिर जो स्त्रीत्व का जो एक आयाम है उससे मेरे को लेना ही देना क्या। और इस तरह से जो स्त्री का जो मूल स्वरूप है, अर्थात प्रकृति, जो हर स्त्री में विद्यमान है, उससे हम मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यदि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा असली अस्तित्व स्त्री है, मेरा असली अस्तित्व स्त्रीत्व है, मेरा असली अस्तित्व प्रेम है, प्रकृति है,
तो फिर किसी की पत्नी बनने से पहले, किसी का पत्नी बनने से पहले, किसी का बहन बनने से पहले, किसी का माता बनने से पहले वो अपने अस्तित्व अर्थात प्रकृति के बारे में सोचेगी। पर महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं किसी से संबंध जोड़ करके, क्योंकि वहाँ से उनको वो प्रेम की अनुभूति होती रहती है जैसा अस्तित्व चाहती है। पर वो असली ही होता यदि, तो दुनिया का ये हालत, स्त्री इतनी असुरक्षित क्यों होता। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं सभी स्त्रियां अपने ही खिलाफ षड्यंत्र रचने में एक बहुत लंबा समय व्यतीत कर रही हैं, और माता यमुना नदी का जो हाल है उसका पूरा जिम्मेवार, या यूं कहें पूरा ही जिम्मेवार मैं कहूँगा स्त्री को, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा समय था कि जब वो बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे सकती थी जब उनके गोद में था। क्योंकि प्रेम का असली मालिक स्त्री ही होती है, पर उन्होंने पति के द्वारा मिला हुआ अहंकार भरा प्रेम में ही डूबी रह गई। भाई के द्वारा मिला हुआ अहंकार वाला प्रेम में ही डूबी रह गई। सास और ससुर से जो मिलता है प्रेम, उसके अहंकार में ही वो डूबी रह गई, और उनका जो अपना कर्तव्य था बेटा के प्रति, जो आगे चल करके प्रकृति का सम्मान करेगा, नदियों का सम्मान करेगा, पेड़ पौधों का सम्मान करेगा, स्त्री जाति का सम्मान करेगा, प्रकृति का सम्मान करेगा, उनके पास एक मौका था। कोई भी स्त्री इस मौका को जिम्मेदारी पूर्वक नहीं निभा रही हैं, और अंत में समाज पर आरोप लगाती है कि हम असुरक्षित हैं। आप असुरक्षित नहीं हैं, आप अहंकार वाला प्रेम को ही हमेशा अपनाती रही हैं। पर जो आपका मूल कर्तव्य है कि जब आपके गोद में बच्चा जन्मा था उसको इस तरह के शिक्षा दें कि आप ये कह सके कि आगे चल करके मैं कभी असुरक्षित नहीं रहूंगी। अभी जो इस दुनिया का, इस संसार का और इस समाज का जो हाल है, जिसमें स्त्रियां ये कह रही हैं कि मैं असुरक्षित हूँ, मैं अकेली नहीं निकल रही हूँ, तो जो अभी का जिम्मेवारी है, जब आपके गोद में बच्चा है, उसको आप ऐसे शिक्षा दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं। आप उनसे जा करके पूछिए जिनके पति नहीं हैं और बेटा को खिला पिला करके समाज में लड़ने लायक बनाने का जिद ठानती हैं, तो अपना बेटा को कैसे परिपक्व कर लेती हैं। आपके अंदर स्त्री जाति का सम्मान, स्त्री जाति की सुरक्षा का जिम्मेवारी का कर्तव्य के रूप में जिद नहीं करी हैं अपने बेटा के लिए कि मुझे अपने बेटा से यही करवाना है। उनसे जाकर के पूछिए जिनके पिता का दोनों हाथ कट गया और उसकी माता लंगड़ी है, ये मेरा देखा हुआ है, और तब अपना बेटा को जिस तरह से पाला पोसा, शरीर को एक बलशाली रूप दिया, सोचिए वो किस तरह से शुरू से ही अपने बेटा को ट्रेंड करी होगी। क्या वो बेटा को इस तरह से ट्रेनिंग देने से पहले क्या वो कभी किसी से ट्रेनिंग ली थी? नहीं। ये अस्तित्व में ही आ जाता है, उनके ये आत्मा में ही समा जाता है कि समाज में मेरा बेटा को किस तरह से खड़ा करना है। लेकिन आप अपने जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं और आगे चल करके आप ये कहते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं, हम असुरक्षित हैं, सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है। बेटा का असली सरकार तो आप हैं जी। पर आपसे ऐसा सवाल करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि आप पति के प्रेम के अहंकार में डूबी हुई हैं।
भाई के प्रेम के हाहाकार में डूबी हुई हैं, माता के पिता के प्रेम के हाहाकार में डूबी हुई थी। जब आपके ऊपर, जब आप माता पिता बनी और आपके ऊपर जब खतरा मंडराने लगा समाज से, तो सवाल उठाती हैं समाज पर। क्या आप समाज के हिस्सा नहीं हैं? आप समाज के हिस्सा हैं। आप ही हैं असली सरकार अपने बेटा का। जब मैंने यमुना माता का ये हाल देखा तो सबसे पहले मैं सवाल स्त्रियों पर ही उठाया। जानती हैं, मैं और मेरी पत्नी ने मैं कसम खाए हैं, अंततः मैं अपने बेटा को शिव गुरु के हवाले करके ही रहूंगा। ऐसा इसलिए मैं जान गया हूं कि असली शांति वहीं पे है। नहीं तो मेरा बेटा जिंदगी भर बेचैन ही रहेगा। उनके जिम्मे में जब मैं लगा दूंगा तो मैं शांति से मर सकूंगा। तो मुझे इतना जरूर तसल्ली मिल जाएगी कि मेरा बेटा किसी भी परिस्थिति में खुद को तटस्थ रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।